Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Are you struggling with notice writing? Don't worry. In this video, I will explain how to write the notice in a simple way with complete format, with tips, and you can score full marks in notice writing. Let's get started without any delay. We have already done the format हम कर चुके हैं पहले ही. उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो लगा देंगे उसकी फॉर्मेट की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और साथ साथ भी हम डिस्कस करेंगे. हमें सिर्फ नोटिस राइटिंग में कुछ ही बातें ध्यान में रखनी है और हमें 4 में से 4 मार्क्स मिल जाते हैं. कैसे मिलते हैं? सबसे पहले जो फॉर्मेट होगा वो हमें फॉलो करना है. नोटिस को 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, एक्सटेंड नहीं करना, बढ़ाना नहीं है. नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. हमें शॉर्ट में ही नोटिस लिखना है क्योंकि इसका नेम ही शॉर्ट कंपोजिशन है. ठीक है. उसके बाद सेकंड थिंग है, हमें जो नोटिस है वो एक बॉक्स में रखना है. ठीक है ना, बॉक्स में ही नोटिस को रखना है क्योंकि हमारा शॉर्ट कंपोजिशन जो भी होते हैं वो बॉक्स में होते हैं. उसके बाद हमें लिमिटेड वर्डिंग ही यूज़ करनी है और फॉर्मल में ही लिखना है. इसको नोटिस राइटिंग को फॉर्मल में ही लिखना है, इनफॉर्मल में नहीं लिखना है. और हमेशा ये मोस्ट प्रोबेबली आप पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हो इसको. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम आता है. इंस्टीट्यूट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई क्लब हो गया तो उसका नाम आएगा. आज हम सैंपल कर रहे हैं उसका, नोटिस का एक सैंपल कर रहे हैं जो एग्जाम्स में आता रहता है या इसी तरह का आ जाता है. ABC स्कूल, वट एवर द स्कूल नेम इज. आपके अगर फॉर्मेट में मेंशन है, आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है तो आप स्कूल का नाम वो लिखेंगे. अदरवाइज यू कैन राइट ABC स्कूल न्यू दिल्ली. ठीक है, फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई है, फर्स्ट लाइन यही रहेगी. सेकेंड लाइन इज ऑफ नोटिस. सेकेंड लाइन हम लिखेंगे नोटिस. ये मिड में लिखेंगे हम, जो हमारी शीट होगी, बोर्ड की शीट होगी उसके मिड में लिखेंगे हम, और नोटिस को उसके नीचे बिल्कुल. और फर्स्ट जो लाइन है हमारी, जो इंस्टीट्यूट के नेम वगैरह हैं वो हम ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट लेटर ब्लॉक लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे और स्मॉल लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, हम डेट लिखेंगे. डेट कैसे लिखेंगे? पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 19 अगस्त 2025 ये हमारी डेट होगी. 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. इंस्टीट्यूट का नेम, सेकेंड थिंग नोटिस एंड थर्ड थिंग इज डेट. ये तीनों चीज़ें आपको लर्न हो गई होंगी. नेक्स्ट हमारा है हेडिंग या टाइटल. हेडिंग और टाइटल क्या रहेगा हमारा? हेडिंग और टाइटल में हम क्या लिखेंगे? जो हमारा नोटिस का टाइटल है. नोटिस का टाइटल मीन्स नोटिस किस चीज़ के बारे में लिखना है. ठीक है ना, हेडिंग है जो नोटिस की, किस चीज़ के बारे में नोटिस लिखना, वही हमारा टाइटल या हेडिंग होगी. इट मीन्स आप मान लीजिए म्यूज़िक कंपटीशन के ऊपर आपका नोटिस, आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो आप हेडिंग में लिखेंगे म्यूज़िक कंपटीशन. ये मैंने और ऐड किया है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कमिंग अप. ठीक है, इस तरह की वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो अगर आप म्यूज़िक कंपटीशन लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा. ठीक है, 4 थिंग्स क्लियर हो गई आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, अब हम अपना नोटिस स्टार्ट करते हैं. नोटिस की जो फर्स्ट लाइन होगी वो कैसे स्टार्ट करनी है आप ध्यान से देखिए. इट इज़ इन्फॉर्म्ड यू, ऐसे लिख सकते हैं. इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, ऐसे भी लिख सकते हैं. या इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड यू. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज़ नोटिफाइड यू या इट इज़ नोटिफाई यू, ऐसे भी लिख सकते हैं. लेकिन आसान सा तरीका है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट. आपको ये सूचित किया जाता है. ठीक है ना, आपको ये बताया जाता है दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, कि हमारा स्कूल इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन क्या करने जा रहा है? ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. उसके बाद टू शोकेस टैलेंट, किस चीज़ के लिए? आपके टैलेंट को दिखाने के लिए. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हमारी क्लियर हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना है. फिर हम लिख सकते हैं, या तो हम डिटेल्स आर एज फॉलो, ये डिटेल्स हैं, इसके नीचे लिख देंगे. यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया, नहीं तो आप डिटेल्स यहाँ मेंशन कर सकते हैं. अब मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या याद रखना है
कितने W याद रखने हैं? W व्हाट, वेयर, पहले तो हमने व्हाट का आंसर दे दिया, क्या है स्कूल में? म्यूजिक कंपटीशन है, व्हाट का आंसर हम दे चुके हैं, गिवन। सेकंड क्वेश्चन आएगा माइंड में, वेयर, कहाँ है? अब हम वेन्यू बताएंगे, वेन्यू उस जगह पे है जहाँ कंपटीशन है, वो वेन्यू देना है हमें। स्कूल ऑडिटोरियम, हमने बता दिया स्कूल ऑडिटोरियम, आपके लिए बहुत ही इजी ऑप्शन रहेगा, आप स्कूल ऑडिटोरियम ही लिखें। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन, फिर हम व्हेन का आंसर देंगे, कब, कब है, ठीक है। डेट मेंशन कर दी 28 अगस्त 2025, क्योंकि जब हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उसके आगे वाली डेट में ही कंपटीशन होगा, पहले ही इन्फॉर्म करेंगे काफ़ी टाइम पहले, 7 डेज या 8 डेज या 10 डेज पहले ही इन्फॉर्म करेंगे, इसीलिए आप डेट मेंशन कर देंगे। फिर हम व्हेन में टाइम भी आ जाएगा, 10 AM ऑनवर्ड्स, 10 o'clock लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार चीज़ें हमने बता दी, व्हाट, वेयर और व्हेन, ये 3 चीज़ें हमें याद हो गई हैं, ठीक है ना। अब एलिजिबिलिटी बता सकते हैं हम कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है या किसके लिए है। अगर हमें लाइन में लिखना है इसको तो हम लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि इतनी डेट को ये है हमारा कंपटीशन, यहाँ पे है, स्कूल में है, स्कूल ऑडिटोरियम में है, फिर हम बता सकते हैं इतने टाइम पे है, फिर इट इज़ फॉर क्लासेस 12th एंड 11th एंड 12th, ऐसे भी लिख सकते हैं लाइंस में भी। नहीं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, फुल मार्क्स आते हैं, ना तो आपको टेंसेस का झंझट है ना कुछ है, सिर्फ वेन्यू मेंशन कर दिया, डेट मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया। एलिजिबिलिटी होती है योग्यता, क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th, यानी किसके लिए ये कंपटीशन है? जो स्टूडेंट हैं क्लासेस 11th और 12th के, उनके लिए ये कंपटीशन है। फिर बात आ जाती है कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा म्यूज़िक का जो परफॉर्मेंस है वो रहेगा, ठीक है। इसमें बता दिया आपको सोलो सिंगिंग, एकल जो गाना होता है, एक पर्सन गाता है, उसके लिए एक स्टूडेंट गाएगा, उसके लिए सोलो सिंगिंग होगी। इंस्ट्रूमेंटल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं सिर्फ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को ही बजाया जाता है उसमें, तो कहते हैं वो भी है कंपटीशन में। ये कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट, अब तो हमने ये बात कर ली, सबसे पहले हमने इन्फॉर्म कर दिया स्टूडेंट्स को कि हमारे स्कूल में इंटरेस्ट हाउस को म्यूज़िक कंपटीशन होने वाला है, आपके टैलेंट को शो करने के लिए। फिर डिटेल्स आर एज फॉलो, वेन्यू ये है, डेट ये है, टाइम ये है, एलिजिबिलिटी ये है, कैटेगरी ये है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे, या तो पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं या इंटरेस्टेड स्टूडेंट। सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट्स तो वो होंगे जब अगर नेम दे दिए होंगे उन्होंने, पहले ही पार्टिसिपेट कर लिया होगा, लेकिन हम बात करेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड होता है नीचे दिए गए सिग्नेचर नेम, कि आप अपने नाम दे सकते हैं बाय 22 अगस्त 2025, यानी 22 अगस्त तक आप अपने नेम दे सकते हैं। ये मेंशन कर देंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 22 अगस्त 2025, ये हमने लास्ट में मेंशन करना है। या फिर हम एक लाइन में आपको देती हूँ जो आप लिख ही सकते हो, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। फिर भी याद नहीं रहता फॉर मोर डिटेल्स, कि और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड आप ऐसे लिख सकते हो। लास्ट में नेम कंपलसरी है, नेम के बाद आप सिग्नेचर करेंगे, फिर आपका डेजिग्नेशन होगा, यानी कौन लिख रहा है ये नोटिस। कल्चरल सेक्रेटरी इसमें मेंशन किया है मैंने। अगर आपको स्टेटमेंट में मेंशन है यू आर राहुल एंड यू एंड दिस एंड दिस, तो आपको उन्हीं का नाम लिखना है, या फिर आप XYZ लिख सकते हो नेम में, सिग्नेचर कर सकते हो ऐसे ही। और जो आपका डेजिग्नेशन है वो ऑलरेडी मेंशन होगा तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज यू विल राइट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्या
नोटिस में बॉक्स बनाना। हो सकता है मेरा थोड़ा सा सीधा नहीं बना हो, हाथ से ही बनाया है, स्केल यूज़ नहीं किया। यू कैन यूज़ स्केल, स्केल का यूज़ कर सकते हो आप और इसके आउटलाइन कर सकते हो, यानी बॉक्स में इसको रखना है। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना। आपको 3-4 बातें नोटिस में ध्यान रखनी है आपको कि एक तो आपको नोटिस है जो वो क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है, क्रिस्प होना चाहिए थोड़ा नोटिस में, अच्छे अच्छे पॉइंट आप यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, 50 वर्ड्स की लिमिट है उसकी, इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद आप जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे बड़ी बात है इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, कि आपको इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टेटमेंट में दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर करेंगे, बस आपको इतना ही काम करना है। और डिलीवर करने का तरीका मैंने आपको फॉर्मेट बता ही दिया है कि कैसे कैसे करना है आपको। और फॉर्मेट का जो वीडियो है मैंने अलग से बना रखा है, वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी, जिससे आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट पहले देखेंगे फिर सैंपल को देखेंगे, ठीक है। वो और भी डिटेल में मेंशन किया हुआ है, यहाँ सैंपल भी मैंने आपको सबको बता दिया, इससे भी फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ड्रॉप योर doubts in comment section. I will be happy to help you. Thank you student for watching and listening me.